कल बताया गया था कि तयम्मुम किसे कहते हैं। इसी तरह अब सवाल पैदा होता है कि तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ है। कि तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ है। कितने हैं? 3 फ़र्ज़ है। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह पर फेरना यानी चेहरे पे फेरना, और तीसरा ये बताया कि दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों पर क्या है, दोनों हाथों को कोहनियों समेत मलना। अब आगे होता है कि तयम्मुम करने का तरीका क्या है। तयम्मुम करने का तरीका क्या है? अव्वल तरीका ये तरीका यानी कि तयम्मुम जो हम करेंगे किस तरह करेंगे, इसका क्या तरीका है तयम्मुम करने का। अब यहाँ बताया जा रहा है कि तयम्मुम जब हम शुरू करेंगे, तयम्मुम करने का इरादा करेंगे, नियत करेंगे। क्या करेंगे? नंबर 1 यानी कि नियत करो कि मैं नापाकी दूर। क्या करना है कि तयम्मुम करने का तरीका क्या हुआ कि अव्वल नियत करो, यानी नियत करो, इरादा करो कि मैं नापाकी को दूर करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ या करती हूँ। फिर दोनों हाथ क्या है, फिर दोनों हाथ जो इस तरह लेंगे, दोनों हाथ मिट्टी के ढेले पर मारकर, इस तरह है दीवार, इस पर ऐसे मारेंगे मिट्टी पर। क्या करेंगे? इस तरह मारेंगे तो मिट्टी, फिर दोनों हाथ मिट्टी के ढेले पर मारकर उन्हें क्या करेंगे? झाड़ दो। उन्हें क्या करो? इस तरह करके झाड़ दो। इस तरह यानी ऐसा मारेंगे हाथ तो क्या करेंगे? फिर झाड़ देंगे, इस तरह झाड़ दो। फिर ज्यादा मिट्टी लग जाए तो मुंह से फूंक देंगे। क्या अगर मिट्टी ज्यादा लग जाएगा तो क्या करेंगे? उसको फूंक देंगे। जाके जो उसमें गर्दो गवार ज्यादा लगा हुआ है, मिट्टी ज्यादा लग गया तो क्या करेंगे? उसको झाड़ देंगे। तो अब आगे बताया कि तुम मुंह से फूंक दो और दोनों हाथ को मुंह पर इस तरह फेरो। दोनों हाथ को क्या करेंगे? मुंह पर इस तरह फेरेंगे कि इस तरह फेरो कि कोई जगह बाकी न रह जाए। क्या है? कोई जगह बाकी न रह जाए और एक बाल बराबर जगह छूट जाएगी तो तयम्मुम नहीं होगा। क्या होगा? तयम्मुम नहीं होगा। जिस तरह के अगर जैसे कि वज़ू के फराइज़ में बता गया था कि पूरे चेहरे का धोना, अगर एक बाल के बराबर भी खुश्क रहेगा यानी सूखा रह जाएगा तो वज़ू नहीं होगा। इसी तरह तयम्मुम में कहा गया है कि अगर एक बाल के बराबर जगह छूट जाएगी तो तयम्मुम जायज़ ना होगा। फिर दूसरा क्या कहा गया कि दूसरा ये है कि दूसरी मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, पहले मरतबा क्या करना है? नियत करना है। उसके बाद पहले मरतबा मारेंगे तो चेहरे पर हाथ फेरेंगे। आप दूसरी मरतबा दोनों हाथ मिट्टी पर मारो। क्या करेंगे? दोनों हाथ मिट्टी पर मारो और उन्हें झाड़ कर पहले क्या करना है? पहले बाएं हाथ, क्या पहले बाएं हाथ की चारों उंगली, ये चारों उंगली है, चारों उंगलियां सीधे हाथ की उंगलियों के सिरे के नीचे से क्या करना है? सिरे के नीचे से लेकर रखकर, सिरे के नीचे से रखकर खींचते हुए कोहनी तक ले जाओ। क्या करेंगे? दूसरे मरतबा क्या करेंगे? दूसरी मरतबा दोनों हाथ मिट्टी पर मारेंगे, उन्हें झाड़ कर पहले क्या करेंगे? बाएं हाथ की, बाएं हाथ ये है बाएं हाथ, बाएं हाथ की चारों उंगली लेंगे। चारों उंगलियां सीधे हाथ की उंगलियों के सिरों, सीधे हाथ किसको कहता है? दाएं हाथ को कहता है। सीधे हाथ के उंगलियों के सिरों के नीचे रखकर खींचते हुए कोहनी तक लाएंगे। क्या करेंगे? कोहनी तक ले जाओ। इस तरह ले जाने के बाद सीधे हाथ के नीचे के जानिब, सीधे हाथ के नीचे के जानिब हाथ फिर जाएगा। क्या जाएगा? फिरा जाएगा। फिर बाएं हाथ की हथेली, फिर बाएं हाथ की ये हथेली हुआ, फिर बाएं हाथ के हथेली सीधे हाथ के ऊपर यानी ऊपर की तरफ से उंगलियों तक खींचते हुए लाओ। क्या है? उंगलियों तक खींचते हुए ऐसा लाएंगे, ऐसे खींचते हुए लाओ।
अब आगे कहा है कि बाएं हाथ के अंगूठे के अंदर की जानिब को, बाएं हाथ के अंगूठे के अंदर हुआ, बाएं हाथ के अंगूठे के अंदर की जानिब को सीधे हाथ के अंगूठे के पुष्ट पर, यानी पुष्ट माने पीछे, पीछे फेरो, क्या है पीछे फेरो। फिर इसी तरह सीधे हाथ से क्या करेंगे, सीधे हाथ को बाएं हाथ में फेरेंगे, जिस तरह के दाएं हाथ को फेरे बाएं हाथ को, उसी तरह दाएं हाथ को बाएं हाथ को फेरो। फिर उंगलियों का क्या करेंगे, खिलाल करेंगे, क्या करेंगे, उंगलियों का खिलाल करेंगे। फिर उसी तरह अंगूठी, अगर अंगूठी पहने हुआ है, अगर अंगूठी पहना हुआ तो क्या करेंगे, जैसे वजू में भी है कि अगर टाइट हो तो उसको हिला दो ताकि पानी अंदर चला जाए, इसी तरह इसमें है कि अंगूठी निकाल लेने, तो वरना हिला दे अंगूठी को, ढीला होगा तो हिला देगा तो वहां तक मसा हो जाएगा। यानी फिर उसके बाद कहा है कि हिलाना जरूरी है, दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। तो अब यहाँ बताया गया कि तयम्मुम के फराइज बताया गई, तयम्मुम में कितने फर्ज है वो बताया गया। अब दूसरी चीज है तयम्मुम करने का तरीका क्या है, जो बताया गया। क्या तयम्मुम वजू और गुस्ल दोनों के लिए है या सिर्फ वजू के लिए है? तो इसका जवाब ये देना है कि तयम्मुम वजू और गुस्ल दोनों के लिए जायज़ है। क्या है, तयम्मुम वजू और गुस्ल दोनों के लिए जायज़ है।